चंपावत में उपचुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों ने सीएम धामी की घेराबंदी शुरू कर दी है। जी हां, कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चंपावत उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है और जल्द ही विपक्षी दल चंपावत चुनाव को लेकर अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। और ये साफ है कि चंपावत उपचुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां पर सीएम धामी की साख एक बार फिर से दांव पर है। खटीमा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब चंपावत उपचुनाव में फिर से उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा और परीक्षा को पास करना होगा। लेकिन देखिए, उनकी चुनौती वहां पर किस तरीके से बढ़ाई जाए, इसी पर विपक्षियों की तैयारी अपनी शुरू हो चुकी है। लगातार मंथन हो रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की आप बात कीजिए या उत्तराखंड क्रांति दल की बात कीजिए, दोनों ही दल ये कह चुके हैं कि वहां पर उम्मीदवार उतारा जाएगा और पूरी घेराबंदी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आपको याद है, खटीमा में भुवन चंद्र कापड़ी ने उनको हार का सामना करवाया, मात दी। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बेहतरीन जीत हासिल की और अब चंपावत से उपचुनाव लड़ना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। ये संवैधानिक बाध्यता भी होती है कि 6 महीने के भीतर सीएम को चुनाव लड़ना होता है। अब चुनाव वो लड़ेंगे और देखिए किस तरीके से वहां पर घेराबंदी होती है पुष्कर सिंह धामी की, इस पर लगातार नजर है। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, बैठकों का दौर चल रहा है और बैठकें इस लिहाज से अहम हो जाती हैं क्योंकि ये चंपावत से उपचुनाव पुष्कर सिंह धामी को जीतना ही होगा और विपक्षी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घेरा जाए और यहाँ पर किस तरीके से अब विपक्ष आगे बढ़ता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। विनोद, देखिए, अब चंपावत से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, जिसका इंतजार था वो साफ हो गई है पूरी स्थिति। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। वो कांग्रेस की बात हो या फिर उत्तराखंड क्रांति दल, दोनों ने ऐलान कर दिया है कि वहां से उम्मीदवार वो उतारेंगे और घेराबंदी की जाएगी पुष्कर सिंह धामी की। विनोद, बिल्कुल, देखिए दीपा, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो हो चुका है कि अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही अपना उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो भाजपा की रणनीति, तमाम तैयारियां, जो चुनावी एजेंडे हैं वो तैयार की जा रही है और एक प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी बयान आया है कि जो अग्रिम जो चुनावी रणनीति चंपावत के उपचुनाव को लेकर होगी वो कल यानी 23 तारीख को फाइनल कर दी जाएगी। तमाम जितनी भी टीमें गठित करनी है, चुनावी रणनीति बनानी है, उसकी तैयारी ये भाजपा संगठन की ओर से की जा रही है। भाजपा जीत का दावा कर रही है, जीत को लेकर आश्वस्त भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वैसे तो जो अभी हाल ही में विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, उत्तराखंड क्रांति दल हो या फिर आम आदमी पार्टी, ये तो दोनों पार्टी बिल्कुल अब निष्क्रिय हैं, इनकी कोई सक्रियता राज्य की राजनीति में नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जो एक विवाद उपजा था, चाहे नेता प्रतिपक्ष को लेकर, नेता सदन को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, लेकिन अभी वो विवाद जरूर थमा है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि आखिरकार कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा जो मुख्यमंत्री धामी के समक्ष यानी उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा होगा। हेमेश खरकवाल को पिछली जो हार हुई थी, करीब 5300 वोटों की हार कांग्रेस की हुई थी, लेकिन इस बार जो नए प्रदेश अध्यक्ष करण मारा है, उनके सामने चुनौती ये भी होगी कि आखिरकार चंपावत के उपचुनाव में कौन सा ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री धामी को टक्कर दे पाए। लेकिन अब चुनावी रणनीति में कांग्रेस निकलकर सामने आ रही है, अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन ये देखना होगा आखिरकार कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट होगा जो मुख्यमंत्री के सामने लड़ सकता है। हेमेश खरकवाल पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है और जहां जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस संगठन बिल्कुल रणनीति बना रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के सामने कौन सा ऐसा मजबूत कैंडिडेट होगा जो चुनाव में उतरे। लिहाजा भाजपा अपनी जीत को आश्वस्त है, लेकिन एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल, ये तमाम ऐसे जो दल थे, अब विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं उत्तराखंड में, लेकिन ये दोनों दल बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं। उत्तराखंड की राजनीति में बिल्कुल ये दल निष्क्रिय हैं। आम आदमी पार्टी से अभी ये सामने नहीं आया कि आखिरकार उपचुनाव में कोई उतरेगा या नहीं उतरेगा। उत्तराखंड क्रांति दल तमाम अपने जो पार्टी के नेता है वो निष्क्रिय स्थिति में है। अब केवल बची कांग्रेस उस रणनीति में जुटी हुई है कि आखिरकार मुख्यमंत्री धामी को चंपावत के उपचुनाव में कड़ी टक्कर दे पाए। हालांकि भाजपा जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। पिछले जो आंकड़ों की बात करें तो पिछले आंकड़ों में
चंपावत से कैलाश गहतोड़ी 53 से वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी से जीते थे, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है करीब 10,000 से आंकड़ों को लेकर, जीत के आंकड़ों को लेकर माना जा रहा है कि 10,000 वोटों से ज़्यादा जीत दर्ज यहाँ भाजपा की बने, उसकी क्रम में भाजपा की रणनीति यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरह से कल एक बड़ी बैठक भी उपचुनाव को लेकर यहाँ पर होगी, जिसकी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। चुनावी एजेंडे, चुनावी रणनीति और किस तरीके से उपचुनाव को लेकर चंपावत विधानसभा क्षेत्र में काम करना है और आगामी जून तक जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है कि जल्द से जल्द भाजपा इस चुनाव को कराने के मूड में है, क्योंकि उसके बाद मानसून सीजन शुरू हो जाएगा और उसके अलावा तमाम दिक्कत पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। उससे ठीक पहले भाजपा की ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस चुनाव को कराया जाए, लेकिन पूर्ण रूप से भाजपा इस जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति में जुटी हुई